Greetings in the wonderful, precious name of our Lord Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। Paul says प्रेरित पौलुस कहता है in book of Philippians chapter 4 verse 4, और फिलिपियो अध्याय 4 वचन 4, rejoice in the Lord. प्रभु में सदा आनंदित रहो। Rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। Amen. Rejoice in the Lord. आमीन। हमेशा हमें प्रभु में आनंदित That रहना है। means be happy. मतलब हमें हमेशा खुश रहना है। Be happy. Again I say be happy in the Lord. और मैं कहता हूँ कि आप खुश रहिए और फिर से मैं कहता हूँ कि आप खुश रहिए, Jesus gives us joy and happiness. क्योंकि यीशु मसीह वो खुशी को देता है, वो आनंद को देता है। Amen. He takes out all our sorrows and pain. आमीन। क्योंकि वह हमारा हर एक दुख को और हर एक दर्द को वह ले लेता है। What makes you happy? और आपको क्या ऐसा बनाता है कि आप खुश हो? Is the worldly things makes you happy? क्या सांसारिक चीजें आपको खुश करती है? Some people they like to have party, dance, and that makes them happy. और कोई कोई ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि वहां पर पार्टी हो और वहां पर नाचे गाए और खुशियां को मनाए। Some people they drink up to the brim and that makes them happy. और बहुत से लोग वहां पर ऐसे हैं कि वो गले तक इतना पी लेते हैं, वो उनको खुश करता है। All the worldly things give you a illusion of happiness. और वहां पर ये सांसारिक चीजें वो आपको वो लालच को देती है और वो आपको खुश करने को मन को लगाती है। Oh, that is not the real happiness. और लेकिन वह सच्चा खुशी नहीं है। That will lead you to danger or lead you to big problems. वो आपको खतरे में ले जाएगा या बहुत बड़ी समस्या में ले जाएगा। All the worldly merry or party and other things that is not permanent is only temporary. हर एक जो यह संसारिक खुशी या हर एक जो भी वो पार्टी है वह हमेशा का नहीं है। That will not give you real peace, real joy. वो आपको पूरी तरीके से शांति को नहीं देगा, वो पूरे तरीके से आनंद को नहीं देगा। Only Jesus can give you real joy and real peace. क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ही वो शांति को दे सकता है, आनंद को दे सकता है। And the psalmist says his word, the word of God gives him joy and happiness. और भजनकार इस प्रकार से बोलता है कि यह परमेश्वर का वचन है जो मुझे शांति और आनंद को देता है। In him there is life. In Jesus there is life. और उसी में वह जीवन है और यीशु मसीह में जीवन है। There was a big circus company. और वहां पर एक बहुत बड़ी सर्कस की कंपनी थी। In the circus company there was a joker. और सर्कस कंपनी में वहां पर एक जोकर था। Oh, he was making fun and joking and people were laughing. और वहां पर वह मजाक को कर रहा था और लोग उसे देखकर हंस रहे थे। And one evening he went to the psychiatrist or the mental doctor. और जब वह एक दिन वह मानसिक चिकित्सक के पास में गया And he said, "Doctor, help me. I have some psychiatric problem, mental problem. I'm very depressed." और वह बोला कि डॉक्टर साहब मेरे जीवन में बहुत मानसिक तनाव है, कृपया मुझे चेक कीजिए। The doctor said, और चिकित्सक ने बोला "You go to the circus today evening. There is a joker. He makes people happy. And if you go and see him doing all the funny things, you can be happy." और आप उस डॉक्टर ने कहा कि आप वो सर्कस में जाइए, वहां पर एक जोकर होगा और उसे आप देखिए कि वह कैसे लोगों को हंसाता है। यदि आप खुश होते हैं तो आप खुश हो जाएंगे। That man, he said to the doctor, "Doctor, I am the joker." और वह जो जोकर था वह डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर साहब आप मुझे वहां जाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो जोकर मैं ही हूँ। You know, the joker was making other people happy, but inside him, he was not happy. He was having depression and all the ill feelings. लेकिन जोकर का काम था कि दूसरे लोगों को वह खुश को करता है, लेकिन उसके जीवन में हम देखते हैं वह बहुत दुखी था और निराश था। And Psalmist David in Psalms 42, he says, "My heart is troubled. My heart is having sadness." और भजनकार भजन संहिता 42 इस प्रकार से बोलता है, मेरे जीवन में समस्या है, मेरे जीवन में दुख है। In book of Romans chapter 12 verse 12 it says, "Believing in Jesus, that itself
will give us joy. और वहां पर रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 12 इस प्रकार से बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना वह आनंद को लाता है। Believing in Jesus will make you happy. और यीशु मसीह पर विश्वास करना यह आनंद को लाता है। If you glorify Jesus in your life, if you live Jesus in your life, that will make you happy. यदि आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा को करते हैं वह आपको खुश करेगा And He will make you happy. और वह आपको खुश करेगा या आनंद को देगा। And He will do great things. He will bless you. He will do everything to make you happy. वह आपके जीवन में वो महान कार्यों को करेगा कि आप खुश हो जाए। As the Father trying to make the children happy, He is our Heavenly Father. He will do everything to make us happy. जैसे पिता अपने बच्चों के लिए यह करता है कि उसके बच्चे किस प्रकार से खुश हो, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता आपके लिए और मेरे लिए भी करता है। In the book of Psalms और भजन संहिता में 92, the book of Psalms 92, और भजन संहिता अध्याय 92 it says like this in verse 4. और वचन 4 में इस प्रकार से बोलता है, For you, Lord, you have made me glad through your work. और यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है। आपसे काम से, your work has made me glad. प्रभु आपके काम से मैं आनंदित हुआ हूँ। God does many things. He does you good things to make you happy. प्रभु उन बहुत काम को करता है वह आपके लिए जो आनंद का कारण बनते हैं। He is always working. He is always doing something. वह हर समय कुछ ना कुछ आपके लिए काम करते रहता है। Heaven मेरे is प्यारे। working 24 hours, 7 days a week, all through the year to make his children, make his people happy. वो स्वर्ग में 24 घंटे काम चलते रहता है कि उसके बच्चे आनंद को करें। Amen. Hallelujah. आमीन हालेलुया। And in Psalms 86, और वहां पर भजन संहिता 67 86 verse 7. और 86 और वचन 7 वहां पर इस प्रकार से बोलता है कि संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। Amen. In the time of trouble, he says, I will call you and you will answer me. और वहां पर इस प्रकार से बोलता है कि मैं संकट के समय में यहोवा को पुकारूंगा और वह मेरी सुन लेगा। And God will hear you and he will make you happy by doing some good things for you, helping you. और परमेश्वर आपकी सुन लेगा और आपकी मदद करेगा। That you have to believe that. और आपको यह विश्वास करना है। And when you are in trouble, God will not leave you. When you are in trouble, God will be with you and he will do something. He will bring you out of your trouble and he will make you happy. जब आप संकट के समय में रहोगे परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं लेकिन आपकी सहायता को करेगा और आपके लिए रास्ता को निकालेगा। If you believe, यदि आप यह विश्वास करते हैं you can be happy even in the time of trouble. और आप संकट के समय में भी आप खुश हो सकते हैं। There was a rich man वहां पर एक धनी व्यक्ति था and he announced, if anybody draws a picture to depict, to mean the real peace and joy, I will give you a big gift or present. वहां पर एक व्यक्ति था वह इस डिमांड को रखता है या मांग को रखता है कि वहां पर मुझे एक ऐसा चित्र को बनाएंगे जो चित्र को मैं देखकर शांति को प्राप्त कर सकूं तो मैं उन्हें खुश करूंगा या उन्हें बहुत धन को दूंगा। Many artists, they drew and he was not happy. And there was one man, a very ordinary man, and he drew an art picture like in a wind blowing, stormy night. There was a rock in the middle of the sea and the waves are blowing in the rock. और वहां पर बहुत से ऐसे जो कलाकार थे उन्होंने अलग अलग चित्रों को बनाया लेकिन वहां पर एक ऐसा व्यक्ति था उसने भी एक चित्र को बनाया। वहां से हवा बह रहा है, उधर अंधकार है, वहां पर फिर समुद्र में एक चट्टान को बनाया और उस प्रकार से वहां पर उसने एक चित्र को बनाया। There was lightning, there was rain, but in the cleft of that rock there was a small bird singing. It didn't care about all the problem, all the wind, all the stormy nights. और वहां पर इधर में वर्षा हो रही थी, इधर धूप निकला हुआ था और वो चट्टान पर एक पंछी था जो वहां पर बैठा था और वहां पर गा रहा था। वहां पर वो पंछी था, उसे किसी भी बात की चिंता नहीं थी। And the rich man gave this artist lot of presents. He say, this is the right picture I wanted because that rock is Jesus Christ. And if a person is in Jesus,
he can sing even though there is storm and wind blowing. और वहां पर वह जो वो मालिक था उस चित्र को देखकर वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि वहां पर वो पंछी था, वो उस परिस्थिति में भी वह हंस रहा था, गा रहा था और वह गीतों को गुनगुना रहा था। सो वो उसने उसे बहुत सारा वो गिफ्ट को दिया। And he said, that rock is Jesus. और वह चट्टान प्रभु यीशु है। If you are in Jesus, like the small bird, the storms, the wind, the waves will not bother you because everything will blow upon the rock that is Jesus. यदि आप उस चट्टान पर है, उस पंछी के समान, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे समस्या आए, आप हर समय खुशी रहेंगे और आनंद से प्रभु के नाम की महिमा करते रहेंगे। That is the joy, that is the peace that Jesus gives. वह परमेश्वर का आनंद है, प्रभु यीशु का आनंद है, वह प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे देता In है। Psalms 56 verse 8, और भजन संहिता अध्याय 56 वचन 8, it says, you number my wanderings, put my tears into your bottle. और यहाँ पर 8 वचन इस प्रकार से बोलता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख लेता है। Amen. Amen. My tears are in your pitcher और मेरे आंसू आपने और- अपने कुप्पी में रखा है, or in your bottle. और या अपने कुप्पी में या अपने शीशी में रखा है। And God remembers your crying. और परमेश्वर आपके रोने को याद रखता है, God remembers your weeping. और परमेश्वर आपके रोने को याद रखता है। In Psalms 30 and verse 5, भजन संहिता अध्याय 30 वचन 5 और 11 वहां पर भी हम देखते हैं। वहां पर हम पढ़ेंगे कि क्योंकि प्रभु का क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। रात को रोना पड़े, सुबह को आनंद पड़े. हालेलुया, क्योंकि वहां पर रात को अपन रोते रहते हैं, लेकिन सुबह में हमें आनंद मिलता है। Your night is going to be finished, is going to be over. और आपकी रात वो समाप्त होने जा रही है, A new day is coming, new beginning, new dawn. और नया दिन आने जा रहा है, The light is coming, a new day, new hope, new opportunity, new blessings are coming. और नया प्रकाश आने जा रहा है, नया सौभाग्य आने जा रहा है, A new hope और नई आशा आने जा रही है, and new ways are going to open for you. और नए रास्ते आपके लिए खुलने जा रहे Be हैं। happy. इसलिए खुश हो, Be happy. इसलिए खुश रहे। As Paul says, again I say, again I want to repeat that. Be happy, rejoice in the Lord. इसलिए प्रेरित पौलुस आपको और मुझसे कहता है कि प्रभु में आप सदा आनंदित रहिए। And we have to be happy. You know why? इसलिए हमें हमेशा आनंदित रहना है। आप जानते हैं, It says in Isaiah chapter 60 verse 20. और यशाया अध्याय 60 वचन 20 इस प्रकार से कहता है, And it says the days of worry or sadness is going to end. और यशाया अध्याय 60 वचन 20 मैं आपको पढ़ने जा रहा हूँ। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा, नहीं होगा. और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरे सदैव की ज्योति होगा, और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। समाप्त. Your days or your period of sadness is going to be over. आपके विलाप या दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। In Isaiah chapter 41 verse 10 it says, fear not, don't be dismayed, fear not, I am with you. और यशाया 41:10 इस प्रकार से बोलता है कि मत डर, मैं तेरे संग और साथ हूँ। And God will do the same thing if He has promised you. और परमेश्वर वही सेम बातों को आपके जीवन में करेगा जो परमेश्वर ने आपसे और मुझसे वायदा को In the किया है। Gospel of John chapter 16 verse 20, और यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 20 it says, all your sadness, all your things that you are worrying about is going to be over, end. 16 का 20 में इस प्रकार से बोलता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। बदल जाएगा. Your sadness will become a joyful experience. और- God will change the situation. और तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उन सब चीजों को बदल देगा। That is going to happen in your life. वही तो आपके जीवन में घटित होने जा You रहा are है। crying, you are crying, you are weeping, you are discouraged, you have depression, you have a lot of problem, you have a lot of questions. आप Is
बदल जाएगा. It is going to change. आप रोते जा रहे हैं, आप निराश होते जा रहे हैं, आप परेशान होते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए चिंतित है, परमेश्वर आपके लिए चिंता को करता है और वो सब चीजें परमेश्वर आपके जीवन में बदल देगा. Yes, all your sadness is going to change into happiness and rejoicing. हर एक आपका दुख और तकलीफें परमेश्वर उन आशीषों में और आनंद में बदल देगा. Isaiah chapter 51 verse 3 and 11. और यहाँ पर यशाया अध्याय 51 वचन 3 यहाँ पर हम पढ़ेंगे. यहाँ पर इस प्रकार से बोलता है, यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है, वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा. उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा. Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया. That is what going to happen. और वहां पर क्या होने जा रहा है? That is what going to happen in your life. और वही चीजें आपके जीवन में होने जा रहा In है. verse 11. और वहां पर वचन 11 में इस प्रकार से बोलता है, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए वो सिय्योन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा. वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिक्कियों का अंत हो जाएगा. It will flee away. All your sadness, all your crying, weeping, everything, it will go away. But there will be gladness in your head, in your life, in every area. There will be joy and happiness, victory. हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक रोना, सब कुछ आपके जीवन से भाग जाएगा या दूर हो जाएगा और हर एक आनंद आपके जीवन में आ जाएगा. एक कुछ, दो कुछ नहीं, तीन कुछ नहीं, सब कुछ. और 1 2 3 यह कुछ भी नहीं, वो सब कुछ. Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया. एक कुछ नहीं, दो कुछ नहीं, तीन कुछ नहीं, चार कुछ नहीं, पांच कुछ नहीं, सब कुछ चला गया. Everything will be gone. Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया. And God is going to bless you. और परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है. Finally, I want to close with this 2 Corinthians और मैं इसके द्वारा अंत करने जा रहा हूँ 2 कुरिन्थियों chapter 13 और अध्याय 13 verse 11. और वचन 11. 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 11. And he says, और वहां पर इस प्रकार से बोलता है, अतः भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा. be happy. इसलिए आनंदित रहिए. Be happy. आनंदित रहिए. As Paul says, I also say, be happy, rejoice in the Lord. जैसे प्रेरित पौलुस बोलते हैं और मैं भी बोलता हूँ कि प्रभु में आप आनंदित We कीजिए. worship a living God. हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं And he is our Father. और वह हमारा पिता है, He is our Savior. वह हमारा उद्धार करता है He has given his life for us और उसने अपने जीवन को दिया है आपके लिए, मेरे on लिए. the cross of Calvary. और कलवरी क्रूस You पर. know what he says? और उसने क्या कहा आप जानते हैं? I have given myself to you. और मैंने आपके लिए दे दिया है, अपने आप को दे दिया है. How much it is sure that I will make you happy, give you everything what you need. और परमेश्वर वहां पर कितना निश्चित है कि वह आपको अपनी खुशी को देता है. I lift you up मैं आपको ऊंचा उठाऊंगा and you will not be a tail, you will be a head. और आप पूछ नहीं होंगे, आप सिर होंगे, सिर. And you will be blessed day by day. You will be blessed day by day. और आप दिन प्रतिदिन आशीषित किए जाएंगे. And that is the will of God, और वह परमेश्वर की इच्छा that you है, should be happy. इसलिए कि आप खुश रहे. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें. Heavenly Father, we praise you. We thank you for this time. स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस क्षण के लिए. Lord, bless your people. प्रभु अपने लोगों को आशीष. Let your grace and mercy be upon your people, Lord. प्रभु जी आपकी दया और अनुग्रह आपके लोगों के जीवन में हो. प्रभु Lord, you took all the burden, all the sickness, all the disease, all the pain, Prabhu. all the sadness upon you and you died on the cross of Calvary. प्रभु जी आपने सभी लोगों के बोझ को, दुख को, दर्द को, तकलीफ को अपने कलवरी क्रूस पर ले लिए प्रभु जी, To make us happy. कि हमें खुश कर सके. You took all the burden to make us happy. प्रभु जी आपने सारे बोझ को ले लिया कि हम खुश हुए हो जाए. प्रभु Lord, bless your people and make them happy. प्रभु जी अपने लोगों को आशीषित कर और उन्हें खुश कीजिए. प्रभु Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं. Amen. आमीन. Amen.
सबको जय मसीह की। और हम आशा करते हैं कि यह वीडियो के द्वारा आप सभी आशीषित हुए हैं, और हम यह चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बेल आइकन बटन है उसे दबाइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप ये परमेश्वर के वचन को फैलाएं, और इसे जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना प्रभु के काम बढ़ेगा, और यह बहुत अच्छा होगा। सबको जय मसीह और सबको धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।